अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिज़नेस टाइम। वाइटनिंग क्रीम पे जितने कमेंट्स बनाने पे, उसकी फार्मूलेशन कंपोजिशन पे आए और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, मैं उनका मशकूर हूं। तो आज बहुत आसान तरीके से हम वाइटनिंग क्रीम बनाना सीखते हैं। तो मैंने आपसे कभी भी रिक्वेस्ट गुजारिश नहीं की कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बातें शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सारा मैं आपकी विल पे, आपकी ख्वाहिश पे छोड़ता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई मसाइल हों, तो वो ज़रूर कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप किसी मामले में कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक, हिचकिचाहट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और स्क्रीन पे भी चल रहा होता है। और जो लोग कॉस्मेटिक, सोप्स, इसी तरह से डिफरेंट डिटर्जेंट्स और क्लीनिंग एजेंट्स, उनकी जो क्लासेस लेना चाह रहे हैं, वो हेजिटेशन के बगैर आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने संडे का टाइम रखा हुआ है। तो संडे को आप क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लासेस भी होती हैं और जो प्लान्ड क्लासेस है वो भी होती हैं। प्लान्ड क्लासेस हमारी वो मंथली 2 दफ़ा होती हैं और संडे का ही दिन होता है। और अगर आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो किसी भी वक्त टाइम ले सकते हैं उसके लिए। और सेकेंडली, अभी जो हम बात कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने जो लास्ट प्रोडक्ट डिस्कस किया था आपसे, उसकी फॉर्मूलेशन और कंपोजिशन डिस्कस किया था, वो वाइटनिंग क्रीम था। पाकिस्तान में वाइटनिंग क्रीम की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन बदकिस्मत से बात वही है कि वाइटनिंग क्रीम में वही टॉक्सिक बैंड इंग्रेडिएंट जो हैं शामिल किए जाते हैं, तो उनकी वजह से टॉक्सिसिटी और प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। हम अपनी किसी भी रेसिपी में या फॉर्मूलेशन में बैंड या इस तरह के जो टॉक्सिक, जहरीले, मुज़र केमिकल होते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी भी जो मैं आपसे रेसिपी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका बहुत आसान वे हमने आपके लिए लेके आए हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़रा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। तो बहुत आसान सी ये रेसिपी है, आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए आपने रेबीवैक्स लेना है 800 ग्राम। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। तो आपने वाइटनिंग एजेंट्स जो हैं वो लेने हैं। उनकी मिकदार जो है वो वाइटनिंग एजेंट्स की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वाइटनिंग एजेंट्स आपने इसमें शामिल करना है 15 ग्राम। उसके बाद पेस्टिंग फिलर है, पेस्टिंग फिलर आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये तकरीबन 250 ग्राम मिकदार बनती है इसकी। विटामिन जो आपने इसमें ए और ई वो शामिल करने हैं, वो 5-5 ग्राम इस रेसिपी में आते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हीलिंग एजेंट है। हीलिंग एजेंट आपको हमसे मिल जाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत में मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद फ्रेगनेंस डालना है आपने, प्रिजर्वर डालना है और ऑयल बेस जो वाइटनिंग एजेंट है ये डालना है। तो रेबीवाइट के साथ वाइटनिंग एजेंट आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ से मिल जाएगा, मार्केट से भी आप ले सकते हैं। मैं दोबारा इसको डिस्कस किए देता हूँ, दोबारा इन सब इंग्रेडिएंट के अलग अलग भी बताए देता हूँ। आपने रेबीवैक्स लेना है। रेबीवैक्स जो लेना है, ये रेबीवैक्स की मिकदार आपने लेनी है 1 किलो। उसके बाद जो वाइटनिंग एजेंट्स हैं, जो वाटर बेस्ड वाइटनिंग एजेंट हैं, उनकी मिकदार आपने लेनी है 20 ग्राम। ये एंटी एलर्जेंट, एंटी इरिटेंट इंग्रेडिएंट और वाइटनिंग इंग्रेडिएंट वाटर बेस पे है। इसको हम अल्फ़ा आर्बुटिन भी कहते हैं। आपने अल्फ़ा आर्बुटिन जो है वो आपने डालना है 15 ग्राम और 5 ग्राम इसके अंदर आपने एंटी इरिटेंट एजेंट डालना है। उसके बाद आपने पेस्टर जो है, वाइटनिंग पेस्टर, वो आपको फिलर मिल जाएगा। आपने वो 250 ग्राम डालना है, वो हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं, उसको हमसे ले सकते हैं। विटामिन ए और ई
ये आपने 5-5 ग्राम लेना है। और हीलिंग एजेंट ये हमसे मिल जाता है, ये आपने इसमें डालना है 20 ग्राम। उसके बाद आपने फ्रेगरेंस डालनी है, उसके बाद आपने प्रिजर्वर डालना है और आपने ऑयल बेस वाइटनिंग एजेंट डालना है, वो आपने डालना है 10 ग्राम। अब इसकी मैं क्वांटिटी निकाल के आपको दे देता हूँ। रेबीवैक्स जो है ये आपको 800 रुपये में कॉस्ट करेगा, और जो अल्फा आर्बुटिन वाइटनिंग एजेंट और एंटी इरिटेंट है ये आपको 660 रुपये में कास्ट करेगा, और जो पेस्टिंग फिलर है ये आपको कास्टिंग आएगी 130 रुपये, और विटामिन की कास्टिंग ए और ई की ये 120 रुपये निकलती है, और हीलिंग एजेंट 210 रुपये के बनते हैं, फ्रेगनेंस तकरीबन 40 रुपये की बनती है, प्रिजर्वर 15 रुपये का बनता है, और जो ऑयल बेस वाइटनिंग एजेंट है कोजिक एसिड, डाईपाल्मिटेट कोजिक एसिड, सिंपली मैं आपको बता ही देता हूँ, वो आपने 10 ग्राम लिया था, वो बनता है तकरीबन 150 रुपये का। ये टोटल जब आप कॉस्टिंग एवेल्यूएट करते हैं इस क्रीम की तो ये 2125 रुपये टोटल वैल्यू इसकी आती है। यानी आपकी वाइटनिंग क्रीम 2125 रुपये में बिल्कुल जिस तरह गोल्डन पर्ल और ये वो सारी क्रीम्स हैं उसके उस टाइप का टेक्सचर आपका बन जाता है, और ये 2125 रुपये में आपको कास्ट आती है। अब कुछ लोग इसके अंदर स्टीरॉयड और मरकरी और बाकी चीज़ें डालते हैं और डालना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल आसानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपने डालना है तो हम उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करते। तो उसके डालने का तरीक़ाकार जो है वो अगर आप लोगों को मालूम है ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप कहीं से सीख सकते हैं, डायरेक्टली उनको नहीं डाला जाता। तो आज की वीडियो जो है ये कुछ 6-7 मिनट की वीडियो हो गई है। इसका हम प्रैक्टिकल भी आपके लिए लेके दोबारा से लेके आएंगे कि देखें किस तरह से सिंपल वे में आपने करना ये है कि रेबीवैक्स को आपने डबल जैकेट जो है बर्तन आपने लेना, बाहर पानी, जैसे मैंने पहले आपको बताया बाहर पानी हो, उसके अंदर एक आपने एसएस का बर्तन रखना है, उस बर्तन में आपने रेबीवैक्स को डाल देना है। रेबीवैक्स मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर आपने वाइटनिंग पेस्टर डाल देना है। वाइटनिंग पेस्टर को आपने अच्छी तरह से हिलाना है, ज़बरदस्त तरीके से हिलाएंगे, और इसी के अंदर आपने कोजिक एसिड जो है वो आपने डाल देना है। जब ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए, इसके ग्रेन ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद आपने 150 से 200 ग्राम तक आपने पानी लेना है। उस पानी के अंदर आपने जो वाइटनिंग एजेंट मैंने अल्फा आर्बुटिन और एंटी इरिटेंट आपको बताया है वो आपने पानी के अंदर डाल देना है। जब 70 to 80 टेम्परेचर उसका हो जाएगा और आपका ए फेज़, जिसको हम ऑयल फेज़ कह रहे हैं, जो रेबीवैक्स है उसको मेल्ट हो जाएगा, और उसके अंदर जो आपने फिलर या उसमें वाइटनिंग पेस्ट डाला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा उसका। तो दोनों पानी और इसको आपने मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद आपको इसमें स्टीरिंग करनी है, मतलब इसको हिलाते रहना है। उसके बाद जब आपका टेम्परेचर अपॉक्सी 70 to 60 के दरमियान आ जाए तो उसके अंदर आपने हीलिंग एजेंट्स डाल देने हैं। हीलिंग एजेंट जब आपने डाल दिया है तो उसके साथ आपने 60 पे जाके विटामिन डाल देने हैं, और विटामिन डालने के बाद फिर आपने फ्रेगनेंस डालनी है और प्रिजर्वर डाल देना है, और ये क्रीम आपकी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और इसकी कॉस्टिंग निकली है 2150 रुपये में, 1000 रुपये का रेबीवैक्स है। अच्छा, ये तकरीबन 150 किलो आपकी 1.5 किलो क्रीम आपकी बनती है, और टोटल जो कॉस्टिंग आती है ये 1.5 किलो क्रीम बनती है। और आप इसको तकसीम करके सारा कुछ करा के जब आप निकालते हैं तो ये तकरीबन 1600-1700 रुपये आपको कॉस्ट आती है इस क्रीम की। ये क्रीम हमसे बनी बनाई भी ले सकते हैं, हम बनी बनाई भी आप आलमोस्ट इसी कीमत पे आपको दे देते हैं। आप बनाने के तरह तो से बच जाते हैं, वही जो बनाने के आप टाइम आप ज़ाया करते हैं उस टाइम में आप उसको मार्केट करें, उतना फोकस आप मार्केट में लगाएं जाके आप बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्रेडिएंट और इन इंग्रेडिएंट की स्पेसिफिकेशन के साथ साथ इन इंग्रेडिएंट का मिक्सअप करना और क्रीम बनाना भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। तो उससे सीख के आप खुद घर में मतलब अपने छोटा मोटा यूनिट बना के उसमें वाइटनिंग क्रीम बन जाए। अब वाइटनिंग क्रीम की बिलियंस की मार्केट है पाकिस्तान में, एक कंपनी करोड़ों की सेल ले रही है मार्केट में। अब बात वही है टॉक्सिसिटी की और उन इंग्रेडिएंट की। तो उन इंग्रेडिएंट की तरफ हम नहीं जाते हैं, आपने जाना है तो आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे छोड़ते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खालिद मिर्ज़ा के लिए दुआएं करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।